एक बार की बात है, एक बिलासपुर नाम का गांव था। गांव के लोग बड़े खुशी और हर्षोल्लास से रहते थे। गांव के बाहर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। एक बार गांव के ही एक मास्टर जी, जो कि अपने पड़ोसी गांव में किसी काम से गए हुए थे, उन्हें वापस लौटने में रात के 12 बज गए। मास्टर जी उसी रास्ते से आ रहे थे जहां वो बरगद का पेड़ था। मास्टर जी बरगद के पेड़ की जड़ों में फंसकर गिर गए, क्योंकि बरगद की जड़ें बहुत लंबी थी और दूर तक फैली हुई थी। मास्टर जी ने गांव में आकर लोगों को बताया कि वहां बरगद के पेड़ पर भूत है जो मुझे घसीट रहा था, और गांव वालों को अपनी घाव को दिखाया, जिससे गांव वाले डर गए और ये बात पूरे गांव में फैल गई कि बरगद के पेड़ पर बहुत खतरनाक भूत रहता है, जिससे वे अब रात में घर से बाहर नहीं निकलते थे। उनके अंदर बहुत बड़ा भय व्याप्त हो गया था। अब वे डर डर कर जीने लगे थे। कुछ दिन बाद उस गांव में बाहर से एक कर्मचारी आया, जिसका नाम मोहन था, और जिसने गांव के लोगों से ये बात सुनी। मोहन ने कहा, भूत वूत असल में कुछ नहीं होते, ये सब बनी बनाई बातें हैं। लेकिन गांव वाले नहीं माने। मोहन ने उस बरगद वाली बात की असलियत जानने की ठानी और मुखिया जी के पास गया। मुखिया जी ने बताया, गांव के एक मास्टर जी ने भूत को देखा था जब वे रात के 12 बजे पास के गांव से वापस आ रहे थे, और उन्होंने ही गांव वालों को बताया। तब से मैं भी कई बार इस पेड़ के पास गाड़ी से गिर चुका हूँ। मोहन ने गांव वालों के मन से यह डर निकालने की ठान ली थी। वह मास्टर जी से मिलने गया। मास्टर जी ने मोहन को वही सारी बातें बताई जो कि गांव वालों को बताया था। अब मोहन परेशान हो गया कि सच्चाई का पता कैसे लगाया जाए। मोहन को एक तरकीब सूझी। उसने मास्टर जी को डराने की सोची। मोहन ने कहा, मास्टर जी, मुझे पता है कि वहाँ कोई भूत नहीं है, और आप ये अफवाह फैला रहे हैं कि बरगद के पेड़ पर भूत है। अगर अब आपने सही नहीं बताया कि उस रात क्या हुआ था, तो मैं थाने में आपके खिलाफ शिकायत कर दूंगा। अब मास्टर जी डर गए थे और उन्होंने सब सच सच बता दिया। मास्टर जी ने कहा, मैंने उसे रात शराब पी ली थी, और यह बात गांव वालों से छुपाने के लिए यह अफवाह फैलाई कि मुझे भूत ने गिराया है, जो कि बरगद के पेड़ पर रहता है। मास्टर जी ने मोहन से ये आग्रह किया कि यह बात वह गांव वालों को न बताएं। अब मोहन को सारी बात समझ आ गई थी कि मास्टर जी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए यह अफवाह फैलाई थी। मोहन मास्टर जी को लेकर मुखिया जी के पास गया और मुखिया जी को सारी बात सही बताई, और मुखिया जी ने मास्टर जी को बहुत डांटा और फटकारा। उसके बाद मुखिया जी ने एक पंचायत बुलाई, जिसमें मास्टर जी ने गांव वालों को सब सही बताया। तब जाकर कहीं गांव वालों को विश्वास हुआ। सब गांव वाले मास्टर जी को बुरा भला कहने लगे। तब मुखिया जी ने गांव वालों को समझाया और मास्टर जी ने गांव वालों से माफी मांगी, और गांव वाले मोहन को धन्यवाद देने लगे। गांव वालों को सच्चाई का पता लग चुका था। अब वे लोग निडर होकर खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे, और इस तरह से मोहन ने सच्चाई का पता लगाया और गांव वालों का जीवन फिर से खुशहाल हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।